चित्तौड़गढ़ जी, जिस तरह से उत्तर प्रदेश के अंदर प्रधानमंत्री काशी कॉरिडोर का निर्माण किए, क्या लगता है उत्तर प्रदेश की सियासत, या कहा जाए कि उत्तर प्रदेश का जो जीत का रास्ता, लखनऊ का रास्ता है, वो काशी से होकर गुजरेगा क्या? देखिए, बीजेपी की साजिश का पर्दाफाश हो चुका है। बीजेपी के पास और संघ परिवार के पास हिंदू मुसलमान, भारत पाकिस्तान और मंदिर मस्जिद के अलावा कोई भी चुनावी एजेंडा, कोई भी चुनावी मुद्दा नहीं। दरअसल ये क्या है, इन्होंने विकास कार्य किया नहीं, लफाजबाजी किया है। दुनिया और देश की जनता को चूतिया बनाया है, मूर्ख बनाया है। और जो हमारे सनातन धर्म के लोग हैं उनको मूर्ख बनाने का काम किया है। काशी विश्वनाथ मंदिर, देखिए बाबा भोलेनाथ सबके, गंगा मैया सबकी, ठीक है, हवा और सूरज सबके। ये जो मंदिर निर्माण हो रहा है अयोध्या सबके हैं, जिसकी इच्छा करेगी जाएगा, जिसकी इच्छा करेगी नहीं जाएगा। लेकिन मंदिर मस्जिद और भारत पाकिस्तान चिल्लाने से आपको रोजी रोटी नहीं मिल सकती। इस देश का छात्र परेशान है सड़कों पे, इस देश का तब करोड़ों की संख्या में बेरोजगार नौजवान परेशान है सड़कों पे, इस देश का किसान परेशान है सड़कों पे, इस देश की महिलाएं, आधी आबादी परेशान है। तो भैया, आप कब तक हिंदू मुसलमान बना करके और जो है धर्म का तड़का लगा करके देशवासियों को वापस बनाते रहेंगे? नहीं बना सकते। काशी कॉरिडोर का निर्माण, क्या ये इसको आप विकास नहीं मानते क्या? आपको मैं एक चीज बता, 400 करोड़ में बना है। 400 करोड़ में बना हो या 4000 करोड़ में बना हो, ठीक है, ये मोहन भागवत के पिताजी के घर का पैसा नहीं लगा, या ना ही नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी के पिताजी ने दिया। ये देश की जनता के टैक्स और खून पसीने की कमाई का पैसा है। आप लगा रहे हो वही काम आप विकास के मुद्दों पे लगाते हैं। बहुत सारे शिलान्यास हो रहे हैं, शिलान्यास हो रहे हैं। आपने देखा नहीं, प्रधानमंत्री मोदी अभी 29 फ्लाईओवर के उन्होंने। भाई साहब, आप बताइए, अलीगढ़ में इन्होंने एक यूनिवर्सिटी का उद्घाटन किया था, डिफेंस कॉरिडोर का उद्घाटन किया था, जाट नेता के नाम पर। आप सुनते तो जाइए, जाट नेता के नाम पे करें या किसी नेता के नाम पर करें। मेरे कहने का अभिप्राय है कि क्या वो लोग बन गई? 7 साल के दौरान ये फीता काटना, शिलान्यास करना, इनके जिम्मे यही काम है। अपने तमाम सांसदों को पार्लियामेंट में इन्होंने एक को टारगेट दिया कि आप लोग पार्लियामेंट में मौजूद रहें। और माननीय प्रधानमंत्री जी जब से पार्लियामेंट चल रही है, बता दें, इतने दिन विपक्ष के नेताओं के प्रश्नों का जवाब दिए हैं। आप माननीय राहुल गांधी जी जो क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि जो गृह राज्य मंत्री हैं अजय मिश्र टैनी, इनको बर्खास्त क्यों नहीं किया जा रहा? अभी तमाम खोजी पत्रकारों ने एक ट्वीट किया है, दीपक शर्मा वगैरह तमाम हैं, कि हर विधानसभा में उत्तर प्रदेश के 20-20 हजार वोट जो है कम किए जा रहे हैं। यानी जो चोरी की जा रही है, जो भाजपा को वोट नहीं देने वाले परिवार हैं, जो इनके पन्ना प्रमुख बनाए गए हैं, वो बता रहे हैं कि इस घर का वोट भाजपा को मिलेगा, इस घर का नहीं मिलेगा। जिस घर का वोट नहीं मिलेगा उस घर के वोट को ये लोग जो है छाटनी कर रहे हैं। या आरोप कैसे लगा रहे हैं? मतलब ये उन्हें कैसे पहले पता चल जाएगा भाई हमें आप वोट देंगे, आप नहीं देंगे? भाई साहब, गांव में माहौल है,
और गांव में इनके पन्ना प्रमुख क्या, इनके तमाम लोग घूस नहीं पा रहे हैं। इनके नेताओं को सख्त निर्देश दिया गया है कि बिना सुरक्षा व्यवस्था के बीच आप गांव में प्रवेश ना करें, नहीं तो जनता बुरी हालत बना दे रही है। सर, कृषि कानून की वापसी हो चुकी है और लोग अपने घर वापस चले गए। कृषि कानून की वापसी के बाद तो लोग खुश हो गए होंगे ना, अब तो वोट करेंगे। आप एक बार बता दिए, खुश कहाँ हो गए? MSP मिल गई। उन्होंने कहा MSP हम दे देंगे। अरे दे देंगे, बात तो हुई। पार्लियामेंट चल रही थी, इसमें अपने पास क्यों नहीं कराया? कानून क्यों नहीं बनाया? भारतीय नागरिकों को और किसानों को आप जो है उल्लू समझ बैठे हो। अगर धोखा दे दिए क्या किसानों को? देखिए, भाजपा का मतलब है महान धोखेबाज, देशद्रोही, गद्दार पार्टी, राजनीतिक दल। इनके जितने भी ISI के एजेंट पकड़े जाएंगे, कौन है जी? भाजपा का है और संघ का है। उसके बाद जो है इनके जितने जो है गद्दारी में पकड़े जाएंगे, कौन है जी? भाजपा का है। तो ये बताइए, प्रज्ञा ठाकुर हैं, ये आपकी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, हाँ, उतना बढ़िया शूटर तो कोई रहा ही नहीं। सुनील जोशी RSS के ही थे, जिनको मोटरसाइकिल से ताड़ करके मार दी। साधु भी हैं। पहला मुकदमा मैं दावे के साथ कह रहा हूँ कि शिवराज सिंह चौहान की सरकार में हत्या का मुकदमा प्रज्ञा ठाकुर के ऊपर, उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री, तमाम अपराधी मुकदमे हैं। जनता ने चुन करके पार्लियामेंट भेजा है। अरे आप सुनते जाइए, कैसे हुआ है, कैसे नहीं हुआ है, ये सब जो है वो जाल आप नहीं समझ पाएंगे। इतिहास में पहली बार तीनों मुख्य चुनाव आयुक्त और दोनों आयुक्त को PMO में बुला करके उनको डोज दिया गया। क्या चुनाव आयोग बीजेपी की रखायल हो गई है? हाँ, आप चुनाव आयोग को एक अलग संस्था है। मतलब आप मानते हैं कि चुनाव आयोग निष्पक्ष नहीं है? बिल्कुल हो ही नहीं सकता, नहीं हो सकता। तो आप तो कहेंगे फिर हमें बैलेट पेपर से चुनाव कराना चाहिए। तो बैलेट पेपर से चुनाव करावे ना। आप बताइए, उत्तर प्रदेश का गोरखपुर का DM, जिसके ऊपर कुंभ मेले के भ्रष्टाचार का आरोप है, घोटाले का आरोप है, पंचायती राज घोटाले का आरोप है और बेसिक शिक्षा विभाग में घोटाले का आरोप है, उसे महान साधु सन्यासी संत शिरोमणि योगी आदित्यनाथ DM बना रखे हैं अपने गृह जनपद के जिले का। तो कांग्रेस कब कर रही है आंदोलन EVM के खिलाफ? भाई, कांग्रेस आंदोलन कर रही, कांग्रेस तो एकदम मुख्य विपक्ष की भूमिका अदा कर रही है। कांग्रेस का आंदोलन था कि ये बैकफुट पर आए, नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी की सरकार घुटनों के बल बैठ करके और तीनों कृषि कानून बिल वापस लिया। राकेश टिकैत का नहीं था क्या आंदोलन? अरे मैं ये पूछ रहा हूँ, आप कह रहे हो कांग्रेस का आंदोलन था। मैं आपको पार्लियामेंट में राकेश टिकैत बोल रहे थे। सड़क पे उतरे थे ना राकेश टिकैत? 13 महीने कौन था सड़क पर? अच्छा, कांग्रेस के लोग नहीं थे सड़कों पे? तो नाम तो राकेश टिकैत। अरे भाई, हम भी तो यहाँ बैठे हुए, जंतर मंतर, गाजीपुर बॉर्डर, हम नहीं जा रहे थे? हमारे लोग नहीं आए थे? वो तो अराजनीतिक था, कोई भी आ सकता था। मैं पूछ रहा हूँ कि हमारा 10 पैसा का सहयोग था ना, हम भी तो उनके सहयोग में खड़े थे, किसानों के हितैषी थे, किसानों के साथ खड़े थे। फायदा मिलेगा क्या इसका कांग्रेस को? देखिए, हम फायदे के लिए नहीं, हम देश हित में काम करने के लिए काम करते हैं। जनहित के मुद्दों को उछालते हैं, जनहित के मुद्दे पर काम करते हैं। माननीय राहुल गांधी को हिंदुस्तान की जनता भी समझ नहीं पा रही है। समझेगी जब इस देश को PM हो जाएंगे। राहुल गांधी भी अब बीजेपी की फेंकी गेंद को खेलने लगे हैं, हिंदू और हिंदुत्व के फेर में फंस गए। आपको मैं बता दूं, राहुल गांधी जी ने कौन सा जो गलत शब्दों का अच्छा हिंदू और
खराब हिंदू को बता रहे हैं भाई ये हिंदू हाँ अच्छा, हाँ ये हाँ, खराब तो हिंदू। उन्होंने वही मैंने कहा हाँ, कि प्रज्ञा ठाकुर हैं, नाथूराम गोडसे हैं, हाँ, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी हैं, और इनके तमाम आताताई हैं। ब्रिजभूषण शरण सिंह ऊपर से चला रहे हैं। अजय मिश्र टैनी का बेटा चढ़ा दे रहा है प्लानिंग के थ्रू किसानों के ऊपर गाड़ी। ये हिंदुत्ववादी लोग हैं और हम लोग अहिंसावादी, गंगा जमुनी तहजीब को कायम रखने वाले। ठीक है, भाईचारे को कायम रखने वाले, समाज को जोड़ने का काम करते हैं, हम अहिंसा के रास्ते पे चलते हैं। ये गांधीवादी विचारधारा इसी को कहते हैं। महात्मा गांधी ने कहा था कि मैं कट्टर हिंदू हूँ, लेकिन महात्मा गांधी के हे राम से अन्य धर्मों के लोग भयभीत नहीं होते थे, खौफ नहीं खाते थे। लेकिन नाथूराम गोडसे, सावरकर, आरएसएस से मुस्लिम समाज, सिख समाज, जैन समाज, बौद्धिस्ट, क्रिश्चियन भय खाते हैं। मतलब आप कहना चाहे जय श्री राम के नारे से डर रहे हैं? अरे जय श्री राम का नारा तो आवारों का नारा है, जबकि हकीकत यह है कि सीताराम है इसका, ये बीज मंत्र है। अरे भैया, जिस उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को शुद्ध श्लोक वाचन न आ रहा हो, ऐसे योगी हैं, आप कह रहे हैं उनको श्लोक नहीं आता? भाई साहब, हम आपके पास वीडियो भेज देंगे, अटकते अटकते। अब मैं बता रहा हूँ, तुमादिदेव पुरुष पुराण तमस्व विश्वम परम निधानम वेतास विद्या च परमच्च धाम तमंत रूपम नमामि रामम, कह के दिखा दें योगी आदित्यनाथ। उनमें दम है तो हमसे शास्त्रार्थ करना। मैं था सनातनी ब्राह्मण हूँ, अब हमसे शास्त्रार्थ करना। मतलब आप कह रहे हैं योगी आदित्यनाथ हमारे धर्म के धर्म गुरु आसाराम योगी आदित्यनाथ, राम रहीम और चिन्मयानंद स्वामी नहीं हो सकते हैं। हमारे धर्म गुरु जगत गुरु शंकराचार्य हैं। और क्षमा चाहता हूँ मित्र कि हिंदू धर्म नहीं होता है, सनातन धर्म होता है, समझ गए? मुसलमान धर्म नहीं होता है, इस्लाम होता है। सरदार धर्म नहीं होता है, सिख धर्म होता है। तो कैसे लोगों को समझाओगे? लोग तो यही जानते हैं हिंदू धर्म है। हिंदू धर्म नहीं है, जैसे आप हिंदुस्तानी हैं, हाँ, भारतीय हैं, हाँ, इंडियन हैं, हाँ। उसी तरीके से हिंदुस्तानी का बिगड़ा हुआ नाम हिंदू है। हिंदुस्तानी और हिंदू कहने का क्या जरूरत है? भारतीय बोल दीजिए ना। भारतीय, बस यही है। एक नया सुकूफा देने की क्या जरूरत है? नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ, यही है। जब अलेक्जेंडर 300 ईसा पूर्व 333 में हिंदुस्तान आया था और आर्य लेकर के आए थे, तो सिंधु घाटी का बिगड़ा हुआ नाम हिंदू है, समझ गए? हाँ। वो सिंधु न कह करके हिंदू कह दिया। जैसे और भी आक्रांता जब देश में आए, तो कोई हिंद कहा, कोई इंडिया कहा, जबकि इस देश का नाम आर्यावर्त है, भारत है। आप ब्राह्मण हैं, क्या आपको भी जय श्री राम के नारे से डर लगता है? मुझे बीजेपी और संघ के जय श्री राम के नारे से डर लगता नहीं। ये मेरी भी फार्म लिंचिंग है, करवा सकते, ब्राह्मण की भी करवा सकते? अरे हुआ नहीं है। हरियाणा का चुनाव था और कमलेश तिवारी बीजेपी की हत्या हो गई जी। इन लोगों ने कहा मुस्लिमों ने मारा, उस धन्य हो उसकी माँ की। उन्होंने कहा कि अखिलेश के राज में तो बड़ी सुरक्षा मिलती है, हमारे बेटवा को तो योगी ने मरवाया। हाँ, तो टेनी तो भी मिश्रा ब्राह्मण है, उनको तो बचाया जा रहा है, वो तो बचे हुए हैं ऐसे किसानों को अरे करने के बाद भी बचे हुए हैं। सुनिए, ऐसे लोग भाजपा को प्रिय हैं, यही हिंदुत्ववादी हैं। अजय मिश्रा जैसे लोग हिंदुत्ववादी हैं। यही राहुल गांधी जी समझाने का प्रयास कर रहे हैं। पद से इस्तीफा क्यों नहीं लिया जा रहा? क्यों? क्या सरकार देखिए, ये सरकार अत्याचारी, बलात्कारियों, देशद्रोहियों, अपराधियों के सपोर्टरों
के मदद से बनी हुई है। और ये सरकार को अपराधी चाहिए, बाहुबली चाहिए, गद्दार चाहिए, देशद्रोही चाहिए, बलात्कारी चाहिए। एक तरफ कांग्रेस टेनी की गिरफ्तारी के लिए लगातार आंदोलन कर रही है, महंगाई को लेकर के आंदोलन कर रही है, बेरोजगारी को लेकर आंदोलन कर रही है, लेकिन वहीं पर बीजेपी की एक नेता और हेमा मालिनी कह रही हैं कि मथुरा में मंदिर का निर्माण होना चाहिए। तो मथुरा में कथक डांस करें, उनके चिल्लाने से मथुरा की जनता इस बार उनको गेहूं कटवाएगी या झाड़ू मरवाएगी। आ जाइए, अब वो सांसद नहीं होने जा रही हैं। मथुरा में मंदिर नहीं चाहिए आपको, भव्य मंदिर। अरे भव्य मंदिर, मंदिर से रोजी रोटी चलेगी। जो मंदिर है वही ठीक है। कृष्ण भगवान की मंदिर वहाँ पे। अरे भैया, दिक्कत क्या अगर बने? लॉर्ड ऑफ कृष्णा योगी राजकृष्ण ने एक शब्द कहा था, भगवत गीता में है, पढ़ लीजिएगा, आपको भी मौका मिला, बहुत अच्छी पुस्तक है, कि मैं पृथ्वी पर तभी अवतरित होता हूँ केवल धर्म की रक्षा के लिए, धर्म की रक्षा के लिए, अधर्मियों का नाश करने के लिए। तो अब इनके बुरे दिन चालू हो गए। 2022 में उत्तर प्रदेश के अंदर कांग्रेस पार्टी को आप कहाँ देखते हैं? 250 सीट पा करके सरकार बनाने जा रही है। आज सर्वे हुआ है और कांग्रेस को कम से कम 25% वोट मिल रहा है। बीजेपी अमित शाह तो कह रहे हैं कि 300 सीट पाने जा रहे हैं। मानना वो 400 सीट, तीन का जो है 103 सीट कहाँ छोड़ रहे हैं, वो 400 सीट ले आ लें बंगाल की तरफ। इस बार 100 से नीचे की बात करें, ठीक है। इस बार कांग्रेस की सरकार, इस बार उत्तर प्रदेश में केवल कांग्रेस की सरकार। जनता ने मूड बना लिया, आदिवासी ने मूड बना लिया, ब्राह्मणों ने संकल्प ले लिया। ठीक, बंद कर दो भैया।